नर्मदे हर अपने इस अभियान में आज हूँ मैं उमाकांत काशिव जी के साथ होशंगाबाद के नज़दीक भीलट देव रिसॉर्ट में। ये माहौल जो है बड़ा ऐसा है, पिछले 1.5 वर्षों से शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से स्टूडेंट वंचित रहे उससे। और काशिव जी जो हैं एक अच्छे शिक्षक हैं। काशिव सर एकेडमी के नाम से एक प्रसिद्ध क्लास है होशंगाबाद में जो चलाते हैं। जानते हैं काशिव जी का विज़न, बच्चों के भविष्य के लिए हमें क्या-क्या परिवर्तन करना चाहिए हमारी। नर्मदे हर सब अ, छोटा सा एक परिचय मैंने दिया आपका। काशिव सर एकेडमी एक एक बड़ा नाम है होशंगाबाद जैसे शहर में, आसपास एरिया में, और बृहद क्षेत्र एमपी का हम लें तो फौज से रिटायर होने के बाद कैसा विचार आपके दिमाग में था कि मैं बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा क्या करूं और देखिए क्यों सर, करूं? सबसे पहले तो आप जो ये अभियान चला रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा सोच रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्मी एजुकेशन कोर में 18 वर्ष सेवा करने के पश्चात जब अंतिम पोस्टिंग मेरी पचमढ़ी थी, तब मेरे मन में यही विचार आया कि जो चीज़ें हमने पूरे भारत में घूमते हुए, भारत में अलग अलग जगहों पर जो चीज़ हमने ली है, जो चीज़ हमने सीखी है, क्यों ना वो सारी युक्तियों को, वो सारे एजुकेशन के जितने ट्रिक्स हैं उनको उपयोग करते हुए हम अपने क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से मैंने होशंगाबाद आने के बाद यहाँ पर पहले एक स्कूल ज्वाइन किया, सीबीएसई स्कूल, और उसके बाद फिर एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर काशिव सर एकेडमी के नाम से डाला। और उसमें हमने वो सारी ट्रिक्स जो हमने बाकी जगह से लेकर आए थे, उन ट्रिक्स का यूज़ करते हुए और अनुशासन का ध्यान रखते हुए, पेरेंट्स की जो आज की जो उनकी पेरेंट्स की जो सोच है उसको ध्यान में रखते हुए, और हमने इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया। माँ नर्मदा की कृपा से, आप लोगों के सभी लोगों के आशीर्वाद से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आगे भी हम कोशिश करें कि समाज को यदि हम कुछ दे सकते हैं तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान की आपने नींव रखी, और उसके बाद बच्चों के चयन की प्रक्रिया क्या रही? बच्चों के चयन में जब शुरुआत की उसकी, तो उसमें हमारा चयन का तो यही था कि जो बच्चा हमारे पास आएगा, जिस भी क्षेत्र का है, चाहे वो बहुत अच्छी एजुकेशन वाला हो या कोई बहुत गरीब घर का बच्चा है, तो जिस हिसाब से उसका आर्थिक दृष्टि से जिस जिस स्तर पर वो था, उसी स्तर पर हमने उसको पढ़ाने की कोशिश की। यदि एक बच्चा हमें 20,000 रुपये पर ईयर दे सकता है तो हमने उससे 20,000 लिया। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो हमें 2,000 ही दे सकता है तो हमने उससे 2,000 भी लेकर उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है। और विगत लगभग 15 वर्षों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की है, और आप लोगों ने उसको देखा भी, अवलोकन भी किया ये होगा। पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आपने देखा ही है अभी जनरल प्रमोशन जैसी स्थिति बनी हुई है। जी। बनना भी चाहिए, देना भी चाहिए स्थितियों के कारण से। क्या जनरल प्रमोशन मिलने के बाद बच्चों के भविष्य में किसी कंपनी के चयन में कोई समस्या आएगी, या गवर्नमेंट जॉब में कोई समस्या आएगी? मेरा जहाँ तक ख्याल है, या मेरा जहाँ तक सोच है कि ये जो 1.5 वर्ष लगभग बच्चों का शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों से जो उनका दूरी बनी हुई थी, उससे मानसिक स्तर पे तो ज़रूर 100% उसमें जो है, 100% ना कहें हम, लेकिन जो बच्चा जागरूक या जो पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, उनके मानसिक स्तर में तो ज़रूर जो है परिवर्तन आया ही है। मैं खुद भी देख रहा हूँ ये चीज़ों को। परंतु जो पेरेंट्स जागरूक हैं, जो बच्चे जागरूक हैं, उनको जनरल प्रमोशन मिलने के बाद भी मेरे ख्याल से उनको कंपनियों में या सरकारी नौकरियों में जाने में ऐसी कोई विशेष जो है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की बात आपने की है। हमारी समाज में हम गवर्नमेंट जॉब में पिछड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे ट्राई नहीं करते हैं, अपने प्रयास नहीं करते हैं। कोई बिल्कुल प्रयास शुरुआत भी करता है तो छोड़कर वापस आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम आपका जो प्रश्न है बिल्कुल एकदम सटीक है कि हमारा समाज जो है वो शायद
मेरी थिंकिंग ये है कि जो आरक्षण एक लागू किया है, उस आरक्षण की वजह से लगता है उसको कि शायद मैं यहाँ सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। नहीं, आरक्षण सवर्ण समाज का है, स्पेशली नार्मदी ब्राह्मण समाज का नहीं। जी, जी। पर सवर्ण समाज के दूसरे बच्चे जो हैं सफल होते हैं, आगे आते हैं, करते हैं। हम दूसरी स्टेट्स की अगर उदाहरण लें, यूपी का एग्जाम्पल लें, बिहार जी, का जी। एग्जाम्पल लें, जी, जी। तो ये स्टेट्स ऐसी है जहाँ से अधिक सवर्ण समाज के लोग सरकारी नौकरी में आते हैं। लेकिन नारंदी ब्राह्मण समाज जो है उस ओर उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। ये बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हम लोग जो हमारी जो हेरिडिटी है, पहले जैसे पिताजी पटवारी थे, बालक भी उसी पटवारी बन गया, वो प्रथा चलती रही। शिक्षक था कोई तो शिक्षक के बच्चे शिक्षक बनते रहे, वो एक प्रक्रिया में था। लेकिन जब कंपटीशन आया, जब परीक्षाएं ली जाने लगी, जब सरकारी नौकरियों के लिए 1 से 2 स्टेज की परीक्षाएं ली जाने लगी, उसमें पहुंचने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद जो हमारी सोच है वो ये रही कि हम शायद इस कंपटीशन में अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हम उस ओर शायद नहीं जा पाए। नज़दीक में परीक्षाओं का दौर है, नीट की परीक्षा है, आईआईटी की परीक्षा है, JEEE की परीक्षा है। पिछले 1.5 सालों से बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की है, टेंशन है। क्या आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे, किस प्रकार से उनका टेंशन रिलीज़ करें वो और तैयार रहें? देखिए, बच्चों का ये है कि जिन लोगों ने अभी तक नीट की तैयारी नहीं की है या जो प्रिपरेशन जिनकी चल रही थी, उनको ये 1 से 1.5 महीने में एक कैप्सूल कोर्स टाइप का यदि करा दिया जाए, हमारे समाज के अच्छे शिक्षकों को लेकर एक उनका ग्रुप बनाकर, और हम वर्चुअल क्लास या अपने जो है डायरेक्ट जो है उससे यदि हम उनको एक कैप्सूल कोर्स करा दें, तो मेरे ख्याल से हम शायद उसमें सक्सेस होंगे। ठीक है, ये तो शिक्षा की बात हो गई, मगर वो एक मेंटल प्रेशर में है, पढ़ने के बाद भी उन्होंने अपना टाइम दिया है पढ़ने के लिए। जी, पर एक मेंटल प्रेशर है, क्या होगा, कैसे प्रश्न रहेंगे, कैसे उत्तर दूँगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो किया वर्चुअली ही किया है। जी, जी। अभी जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो उनको मैनुअली देनी है। तो उस आधार पे अगर आप कोई गाइड करना चाहें उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो मोराल है, उसको आप बिल्कुल डाउन ना होने दें। जितना आपने सीखा है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, उसको आप दोहराएँ। उसके ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको आप दोहराएँ, और जैसे ही प्रश्न आते हैं तो प्रश्न को देखने के बाद आप हेजिटेशन ना लें। आप दिमाग में ये ना लें कि यार ये मैं कैसे करूँगा। आपने जितना पढ़ा है, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ पर अप्लाई करें। आप 100% सक्सेस होंगे, ये मेरा मानना है। 100% सफलता पाने का मंत्र, आपने जो पढ़ा है उसको पूरा अप्लाई करें। वैसे अब चुनावी दौर है, महासभा के चुनाव होने थे, पेंडेमिक के कारण आगे बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा-सा सवाल, केवल हमें समाज को चलाने के लिए नेता चाहिए, राजनेता चाहिए, सेवक चाहिए, समाज सेवी चाहिए या लीडर चाहिए? हमें बहुत अच्छा एक अच्छी सोच रखने वाला एक लीडर चाहिए। बाकी और हमें कोई बहुत उसमें कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सोच के साथ समाज को वो एक नई दिशा और दशा दे। और दूसरी चीज़, सबसे मैं अपने उससे कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात उसमें ये होना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता, क्विक निर्णय लेने की क्षमता जिस व्यक्ति में हो, ऐसे व्यक्तित्व को हम यदि आगे लाते हैं तो शायद हमें समाज में इसका अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी नज़र में और परिपक्व नेतृत्व की परिभाषा और क्या हो सकती है, जैसी समाज ढूंढ रहा है? परिपक्व नेतृत्व में हम यूँ कहें, जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। सुदृढ़ का मतलब मेरा ये है कि कम से कम समाज के हर तबके तक वो उसकी पहुंच रहे। साथ ही साथ उसकी समाज को एक नई दिशा देने की उसके अंदर उसकी जो मोटिवेशन की जो पावर है उसके अंदर ऐसी हो कि वो एक समाज को नई दिशा दे सकते। एक नए नेतृत्व के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे जो युवा हैं,
इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत ही यूँ कहें जागरूक है और बहुत अच्छी जगहों पर अच्छे पदों पर कार्य कर रही है। उनका हमारा जो नया महासभा अध्यक्ष हो, उनका उपयोग करते हुए समाज को एक नई दिशा दे, बस मेरा यही सोच है। नहीं मतलब क्या दिशाहीन है हम? हाँ, अभी तक तो शायद जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए वहाँ शताब्दी वर्ष है जी। क्या परिवर्तन होना था और क्या हो गया आपकी नज़र में? शताब्दी वर्ष में शायद मैं यूँ कहूँ कि हम एक बहुत ही मतलब एक उच्च समाज, एक बहुत अच्छा जागरूक समाज, एक जागृत समाज के साथ यदि इस शताब्दी समारोह को मनाते तो शायद बहुत अच्छा होता। तो उस जगह तक हम शायद नहीं पहुंच पाए। मतलब समाज शिक्षित जरूर है पर जागृत नहीं। शिक्षित है, जागृत है, अच्छे लीडरों की कमी है और कुछ इकाइयां जैसे बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्योंकि वहाँ पर जो अध्यक्ष है, इकाई अध्यक्ष है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। छनेरा इकाई ले लें आप, भोपाल इकाई ले लें, मंडलेश्वर इकाई ले लें, ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ हैं जिनका मैं नाम भी सारे का नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों ने कुछ करके दिखाया है, समाज को एक नई दिशा दी है। तो ऐसा व्यक्ति यदि हम चुनकर और ऐसे व्यक्ति को लेकर आएँ, और मैं तो कहूँ कि बगैर चुनाव के लेकर आएँ, पूरी समाज एक साथ मिलकर ऐसे व्यक्ति को हम आगे लेकर आएँ और उसे नेतृत्व दें। मेरा मानना है माँ नर्मदा हमें अवश्य से इसमें जो है सफलता प्रदान करेगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब। बच्चों से लेकर महासभा तक के जो विचार थे आपके बड़े स्पष्ट रहे और मैं ऐसा सोचता हूँ, चाहता हूँ कि बच्चे अनुसरण करें, अपना 100% दे, टेंशन लेस रहें और महासभा में जो नेतृत्व चाहिए वैसा ही हमें मिले। नर्मदे हर। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।